Bloody Mary. हेलो व्यूअर्स, मैं हूं संदीप। हंटिंग जोन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ब्लडी मैरी के बारे में बात करेंगे। ब्लडी मैरी एक आत्मा या फिर एक डायन जो रात को शीशे में से दिखाई देती है और उसे देखने वालों की मौत हो जाती है। तो ब्लडी मैरी क्या है और इसके पीछे की राज के बारे में जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात के समय यानी कि 2 से 3 बजे के बीच में देख सकते हैं। एक कमरे में आपको मोमबत्ती लेकर जाना होगा और आईने के सामने खड़ा होकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलना होगा। कहते हैं 3 बार ब्लडी मैरी बोलने के बाद आप आईने में 4 सेकंड बाद देखना, आपको आईने में एक औरत दिखाई देगी जिसकी आंखों से खून निकल रहा होगा और उसकी आंखों में नफरत होगी। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने कहा कि उसने 2:30 पर आईने के सामने मोमबत्ती लेकर यह कहा था। कुछ देर बाद उसने देखा कि उस आईने में से एक लड़की दिखाई दे रही थी जिसकी आंखों में से खून था। वो देखकर वो डर गया और कुछ देर बाद आईने में से एक हाथ बाहर आया और उसकी आंखों को नोच लिया। तब से वो अंधा हो गया। वो व्यक्ति तो लकी था, उसकी सिर्फ आंखें गई, लेकिन बहुत सारे लोग ने यह करने की कोशिश की जिसके बाद उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ये भी कहते हैं कि अगर आप 3 बार ब्लडी मैरी बोलने के बाद ये कहो आई स्टोल योर बेबी, इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया है। ये सुनकर ब्लडी मैरी और भी गुस्से में आ जाती है। मैरी के बच्चे के पीछे का राज जानकर आप दंग रह जाओगे। सन 1509 से लेकर 1542 तक हेनरी 8 नाम के एक राजा थे जिनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले के ज़माने में राजाओं के बहुत सारे पत्नियां हुआ करती थी और हेनरी की 6 बीबियां थी। मैरी हेनरी की पहली बीबी की बेटी थी, लेकिन हेनरी ने उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। वो मैरी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। घर में बहुत सारे नौकर चाकर होने के बावजूद घर का सारा काम मैरी करती थी। मैरी अपने पिता से इस कदर डरती थी कि वो अपने पिता की सभी बात को आंख बंद कर मान लिया करती थी। 1547 में किंग हेनरी की मौत हो जाती है। हेनरी की मौत के बाद मैरी पर सारी जिम्मेदारियां आ गई और मैरी अपने राज्य की रानी बन गई। उसके पिता के जाने के बाद मैरी ने पहली बार आज़ादी को महसूस किया। उसके पिता के मरने के बाद इंग्लैंड में दंगे होने लगे। पूरा इंग्लैंड 2 हिस्सों में बटा हुआ था। धर्म को लेकर पूरे इंग्लैंड में लड़ाइयाँ हो रही थी। मैरी का कहना था कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो और कैथलिक ने उसकी बातों को मानने से मना कर दिया और उसका विरोध करने लगे। जो भी मैरी की बात नहीं मानता था उसे मैरी मरवा देती थी और जो मैरी के विरुद्ध में जाने की कोशिश करता उसे वो जिंदा जला दिया करते थे। इसी वजह से इंग्लैंड के लोग मैरी से नफरत करने लगे। ये भी बोला जाता है कि जब वो नहाने जाती थी वो पानी के बदले खून से नहाया करती थी। मैरी का मानना था कि खून से नहाने से इंसान ज़्यादा दिन तक जवान रह सकता है। कुछ दिन बाद मैरी ने शादी कर ली। उसके बाद मैरी एक बच्चा चाहती थी क्योंकि मैरी के बाद उसे राज्य संभालने वाला कोई चाहिए था जिसे वो अपना सब कुछ दे सके। शादी के कुछ दिन बाद वह गर्भवती हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद वो वैसे हो गई जैसे पहले थी। उसका पेट वैसे ही नॉर्मल हो गया था। फिर मैरी ने बहुत से तांत्रिक और जादूगर से पूछा। उनका जवाब ये था कि उसके पेट में जो था वो पूरी शक्ति थी और वो अपनी मर्जी से आ जा सकता था। ये जानकर इंग्लैंड के लोग में और नफरत पैदा हो गई। वो मैरी को पसंद नहीं करते थे और उसका नाम बदलकर ब्लडी मैरी रख दिया गया। ये बात जानकर मैरी की दिमागी हालत बिगड़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि लोगों ने उसके बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। लोगों ने ब्लडी मैरी को श्रापित घोषित कर दिया। कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई और पूरा राज्य एलिजाबेथ के हाथों में चला गया और वो रानी बन गई। दोस्तों, आज भी कहते हैं कि अगर कोई आईने के आगे खड़ा होकर 3 बार ब्लडी मैरी बोले तो वो सामने आ जाती है और उसको मार देती है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। दिस इज़ संदीप, मीटिंग यू, गुड बाय।